नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो आपको प्रकृति से जोड़ता है, आपको आयुर्वेद से जोड़ता है। कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में कभी भी आकस्मिक शामिल हो जाती हैं, यानी हमें उससे परेशान होना पड़ता है। लेकिन यदि हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, जागरूक रहेंगे, यानी हमें सभी बातों के बारे में पता होगा, तब हम उसका सही समय पर बचाव भी कर सकते हैं उससे और उसका उपचार भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा परिश्रम ही हम करें, तभी हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे, क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए शारीरिक ऊर्जा की बहुत जरूरत है। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है। इसलिए हम रोजाना अलग अलग विषयों पर, अलग अलग रोगों पर चर्चा करते हैं, उनके लक्षण, उपचार, समाधान, ये सभी चीजें आपको बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, शरीर का लड़खड़ाना अपने आप में एक अलग किस्म का रोग उत्पन्न करता है और इसमें कई कई विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण भी आ जाते हैं। शरीर जब चलता है, यानी जब व्यक्ति को चलता है, ठीक से कदम नहीं रख पाता, अपने पैरों पर पूरे जोश, जो एक दम होना चाहिए, उस उतना दम नहीं होता। ये क्यों होता है? कैसे, क्या नसों की प्रॉब्लम होती है, मांसपेशियों की, हड्डियों की? किस किस तरीके से व्यक्ति को नुकसान होता जाता है? देखिए, जब आदमी का खान पान ढंग का नहीं तो उसमें फास्फोर्ड और मैग्नीशियम की कमी आ जाती है शरीर के अंदर। हाँ, इन दोनों चीज़ों को मिल करके खून बनता है। जब शरीर में खून होगा तो शरीर कैसे चलेगा? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जरूरी बात है जी। और चीज़ों से जो खून बनता है उसके बनने में 12-14 घंटे लगते हैं जी। परंतु मूली एक ऐसा कंदमूल है जो कि पेट में जाने के 10 सेकंड के अंदर खून बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, तभी इसको जमीन का क्रीम रोल कहा गया है। और जितनी मूली आपकी नरम होगी, ताजी होगी, उतना ही इसमें लाभ ज़्यादा होगा। और मूली की एक विशेषता यह है कि यदि इसका छिलका उतार दे तो इसका कोई लाभ नहीं है। अच्छा। लाभ सारा छिलके के और पत्ते के अंदर है। यदि आप इसका जूस निकालते हैं, पत्ते का भी और मूली का भी, और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला देते हैं, 1 गिलास, जिसको अधरंग हो गया, सुबह खाली पेट पिला दें। पिलाने के 1 घंटे के अंदर उसका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। अधरंग वाले का पेट साफ नहीं आता, उससे साफ होगा। और उसके बाद फिर जो मैंने तेल बना रखे हैं, अब टीवी के माध्यम में बताऊंगा तो कम से कम घंटा लगेगा उसको बताने में। इस तेल की मालिश करते हैं तो मालिश करने के 1 घंटे में जो बिल्कुल अकड़ चुका था वो अंग ढीले पड़ जाएंगे और जब चलेगा वो जो लच खाता था वो कम हो जाएगी। और जब नियम से इस कार्य को 15-20 दिन लगातार कर लेंगे तो आराम से चलना फिरना शुरू कर देगा और 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। अब इसमें जैसे मूली का सीजन खत्म, मूली नहीं मिल रही, तो मूली का अचार दो। अच्छा। अचार भी वही काम करेगा, परंतु चार धीमी गति से करेगा, रस तीव्र गति से करता है, इतना अंतर है।
और जिनको शरीर डगमगाता उनकी चिकनाहट तो टोटली बंद कर देनी, चिकनाहट बिल्कुल नहीं देनी। और अनानास का जूस 20 ग्राम, सेब का लो चाहे संतरे का लो 20 ग्राम, 40 ग्राम हो गया। 40 ग्राम आप सुबह पिलाएं, पीने में 20 मिनट लगाने, और 40 ग्राम आप दोपहर को 12-1 के बीच में पिला दें, और इतना ही फिर आप शाम को 4 से 5 के बीच में पिला दें। तो जो आपका मूली के रस में कमी थी, मूली का रस नहीं मिल रहा था, और मूली का अचार आप खा रहे हैं, तो अनानास का जूस, संतरे का, सेब का जूस मिलके उसकी मदद करेगा, वो उसी तीव्र गति से काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये इसके साथ मिलता है। तो जैसे कि आपने कहा गुरुजी कि ताजी मूली का अपना एक अलग लाभ है, और चूंकि मूली मौसम की सब्जी है। देखिए, अब मैं नहीं मानता इस बात को। अच्छा। सर्दियों में तो धूप चाहिए इसको, गर्मियों में इसको छाया चाहिए। अच्छा, यानी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करती। हाँ। अच्छा, सर्दी की मूली जो है ज्यादा तीखी नहीं होती, गर्मी की थोड़ी तीखी होती है। अच्छा। परंतु तीखी से नुकसान कोई नहीं है। जितनी मूली तीखी होगी, नाक से, आंख से पानी ज्यादा निकलेगा, उतना ही आपको शरीर को ज्यादा लाभ होगा। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए, पेट की सफाई के लिए, और पैंक्री को मद करने के लिए मूली एक किस्म का अमृत है। ये इसका लाभ मिलता है। हाँ, बिल्कुल। तो गुरुजी, मूली खाने से बहुत से लोगों की एक शिकायत भी रहती है, पेट में जलन उत्पन्न क्यों करती है? देखिए, जिसकी आंतों के अंदर कब्ज है, जब कब्ज को तोड़ती है तो इसमें जो थोड़ी सी चिरमराहट होता है, वो कब्ज की वजह से नसें अंदर से एक इसकी पेंचर होती हैं, जख्म होते हैं उसमें लगता है तो जलन महसूस होती है। जब उसका पेट ठीक ढंग से साफ हो गया तो जलन नहीं होती। बिल्कुल। यानी जैसे कि चोट पर जब दवाई लगाई जाती है, हाँ, तो उस समय ज्यादा दर्द महसूस हाँ, बस होता है। वही काम इसका है जी। तो एक तरह का ये दर्शकों मलहम है, ये एक तरह की औषधि है जो हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करती है, जब उसका रस, उसके पोषक तत्व हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से विचरण करते हैं, तो वह औषधि का काम करते हैं और हर एक रोग को समाप्त करते हुए निकलते हैं। और जैसा कि गुरुजी ने कहा, कब्ज से संबंधित जिनको भी परेशानी है, मूली का रस आप जरूर सेवन करें, परंतु जो आपको पीना है वह बहुत सिप सिप करके पीना है, घूंट घूंट करके पीना है, इकट्ठा नहीं पीना है। इस बात का ध्यान रखें। उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा जितना आप थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे, समय देंगे मूली को, यानी मूली के रस को शरीर में घुलने के लिए। बहुत लाभ देने वाला है। तो जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस उपचार को नोट जरूर कर ले। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके शारीरिक कष्टों को लेकर है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर हम गौर करते हैं जो व्हाट्सएप मैसेज हमें दर्शकों ने भेजे हैं। मुस्कान अरोड़ा जी हैं और ये ग्वालियर से बात कर रही हैं। इनका सवाल है, पेट में मरोड़े उठती हैं, हालांकि रेगुलर नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेट में बहुत तेज मरोड़ उठती है और फिर कुछ भी काम नहीं किया जाता, फिर दवाई खानी पड़ती है डॉक्टर के पास।